दिल्ली में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एक नई राजनीतिक चर्चा छिड़ी हुई है। इस बार का चुनावी मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक और पार्टी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ये पार्टी है एआईएमआईएम की, जिसका नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। एआईएमआईएम की दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश इस बार काफ़ी तेज़ हो रही है और पार्टी ने दिल्ली की एक महत्वपूर्ण सीट सीलमपुर को लेकर के रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। इस खबर में आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। सीलमपुर सीट जो दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में आती है, एआईएमआईएम के लिए काफ़ी अहम हो सकती है। ये सीट उस समय और भी चर्चित हो गई थी जब पार्टी ने दिल्ली दंगों के प्रमुख आरोपी शाहरुख पठान के नाम पर चर्चा शुरू कर दी थी। शाहरुख पठान, जिनका नाम दिल्ली दंगों में एक महत्वपूर्ण आरोपी के रूप में सामने आया था, अब एआईएमआईएम के संभावित उम्मीदवारों में शामिल हो सकते हैं वो। हालांकि इस बारे में एआईएमआईएम ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन पार्टी के एक सीनियर नेता शोएब जमई की गतिविधियों से इस पर और जोर दे दिया है। अब बात अगर शाहरुख पठान की जाए तो दिल्ली दंगे के दौरान शाहरुख पठान का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो हथियार लहराते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो में वो एक पुलिसकर्मी के सामने पिस्तौल तैनात किए हुए नजर आ रहे थे, जो उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। शाहरुख पठान इस समय जेल में बंद हैं, लेकिन इसकी वजह से उनकी पहचान और उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके एआईएमआईएम ने उनके समर्थन में कदम उठाया है और उनकी मां से भी मुलाकात की है। सीलमपुर सीट शाहरुख पठान की उम्मीदवारी पर कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने इस मुलाकात को लेकर के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले दिनों शाहरुख पठान की मां से मुलाकात की। एआईएमआईएम का एक डेलीगेशन उनके परिवार से मिल करके उनकी हालत और कानूनी सहायता के बारे में बात कर रहा है। उन्होंने ये आगे कहा कि दिल्ली में इंसाफ की मुहिम को लेकर एआईएमआईएम परिवारों को हौसला देने के लिए काम कर रही है और उनके बच्चे बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद है। इस पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शोएब जमई ने आगे लिखा है कि उनके परिवार से मुलाकात करने के दौरान शाहरुख पठान की मां ने उन्हें बताया कि उनके बेटे पर केस दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर दर्ज किया गया था और वो ये आरोप लगाती हैं कि ये साजिश उनके बेटे के खिलाफ बनाई गई थी। शाहरुख पठान की मां का ऐसा कहना है कि उनका बेटा केवल राजनीतिक बदले की भावना का शिकार हुआ। इस बयान के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसे एक नई दिशा में सोचने का कारण मान लिया है। वहीं शोएब जमई ने इस मुलाकात को लेकर यह भी कहा है कि एआईएमआईएम के लिए इस समय जरूरी ये है कि वो दिल्ली के सीलमपुर सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार उतारे, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पाला बदल लिया है। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि एआईएमआईएम को किसी भी सीट पर उम्मीदवार उतारने का निर्णय पार्टी हाईकमान ही लेगा। ये स्थिति एआईएमआईएम के लिए एक प्रकार का एक बड़ा अवसर बन सकती है और दिल्ली में पहले से ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है और अब एआईएमआईएम ने इस मौके का फायदा उठाने की पूरी तैयारी कर ली है। ओवैसी की पार्टी का फोकस इस समय मुस्लिम वोट बैंक पर है, जो दिल्ली की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। सीलमपुर जैसी सीट जहां मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या है, एआईएमआईएम के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है। आखिर में ये ध्यान रखना जरूरी है कि शाहरुख पठान का नाम दिल्ली दंगों में आने के बाद ही विवादों में है और उन्हें जिस तरह से एक पोस्टर बॉय की तरह पेश किया गया है, उनकी वजह से उनकी राजनीतिक यात्रा में कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि एआईएमआईएम का ये कदम उनकी पार्टी की राजनीतिक सोच को दिखाता है, क्योंकि पार्टी को ऐसा लगता है कि शाहरुख पठान जैसे शख्स को टिकट देने से वो मुस्लिम वोटरों को आकर्षित कर सकते हैं। इस बीच दिल्ली में चुनावी माहौल गरमाने के साथ साथ एआईएमआईएम के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी रणनीतियां बना ली हैं। पार्टी ने ये कदम उस समय उठाया जब दिल्ली में दंगे और जातीय तनाव को लेकर के राजनीति जोरों पर है। शाहरुख पठान जैसे लोगों को टिकट देने को लेकर विपक्षी दलों द्वारा हमले तेज किए जा रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम अपनी चुनावी योजना पर कायम है। कुल मिलाकर
ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम की रणनीतियां कुछ नई दिशा में लेकर के जाएंगी। इस बार दिल्ली के चुनावी समर में एक और ताकतवर खिलाड़ी मैदान में है, जो अपनी पहचान और रणनीतियों के साथ नए समीकरण बनाने में जुटा हुआ है। शाहरुख पठान का ये नाम इस राजनीतिक समीकरण का अहम हिस्सा बन सकता है और अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है और क्या शाहरुख पठान को सीलमपुर सीट से टिकट मिलता है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।